चलिए ओके, तो हमने जो सीक्वेंस बनाया हुआ है आज का सीक्वेंस, सबसे पहले हम सब लोग एक बार फिर नमस्कार करते हैं। किसको? नमः धन्ते, उस परम पिता परमेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग एक साथ बैठकर इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस पैंडेमिक में हम लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं ही सहायता कर रहा हूँ, आप भी सहायता कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति उतना ही मोटिवेट करती है जितना मेरी उपस्थिति आपको मोटिवेट कर रही है। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। ये बिल्कुल म्यूचुअल बेनिफिट वाला रिलेशनशिप है। चलिए ठीक है, ओके। तो आज हम अपने सीक्वेंस को बता दें अपने बच्चों को, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे इसको, और ये हमारा सारा प्रोग्राम अब बेंगलोर और विशाखापट्टनम और रायगढ़ जहाँ जहाँ मैंने सर्विस किया है और वहाँ ये चला जाएगा। तो मेरा अनुरोध है, मैं सबको लिंक नहीं भेजता हूँ इसलिए कि ये हमारा ऑफिशियल आईडी से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मैं अपने अनऑफिशियल आईडी से ज्वाइन करता तो मैं लिंक भेज देता, इसलिए मैं किसी को लिंक नहीं भेजता हूँ, वो हमारे यूट्यूब पर देखते हैं। चलिए तो ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारे करने से हमारे जितने भी स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं वो बहुत रिक्वेस्ट आता है कि सर हम लोग को भी लिंक भेज दिया कीजिए, लेकिन मैं लिंक भेज नहीं सकता क्योंकि मेरा ये ऑफिशियल अकाउंट है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी इस लिंक को अपने स्कूल के बच्चों को भेजेंगे तो भले ही, लेकिन बाहर किसी को नहीं लिंक भेजेंगे। चलिए तो हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत, सबसे पहले हम तो वज्रासन में बैठे कर रहे हैं, और आप पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, आप लोगों की इच्छा जैसे भी हो। ओके, तो इस सबसे पहले आप लोग वज्रासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर का ये है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि हम लोग वज्रासन या पद्मासन में बैठे। ये पद्मासन, मैं वज्रासन में बैठा हूँ और हमारे ध्रुव स्वामी ये बैठे हुए हैं इसमें पद्मासन। ठीक है, चलो आप बैठो क्या, I am proud that my elder son is also joining. Okay, तो ये देखो सब एक मोटिवेशन काम कर रहा है ना, सबका अभिवादन, दर्शकों का अभिवादन आप लोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं महर्षि पतंजलि को, योग सूत्र के जो जनक माने जाते हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लेंगे और महर्षि पतंजलि को मनन करेंगे, अपने माता पिता का स्मरण करेंगे, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको धन्यवाद करेंगे, सबके प्रति सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड की भावना हो, और योग के प्रति मन में सम्मान, और ये मन में वचन लाइए, अंदर से फीलिंग लाइए कि हम जो भी सीखेंगे हम अपने आसपास में स्प्रेड करने का प्रयास करेंगे, फैलाने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ज्ञान एक ऐसा धन है जिसको बांटने पर वो बढ़ता है। तो आप जितना ही बांटने का प्रयास करोगे उतना ही यह बढ़ेगा। वैसे भी हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज लाइक फैमिली। तो संस्कृति के हम वाहक हैं, इसलिए हमको अपने इस ज्ञान को अपने आसपास परिवेश, जो गरीबों के बच्चे हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं स्कूल, ऐसे लोगों के बीच में जरूर बांटना चाहिए, चाहे जिस माध्यम से हम बांटें, जैसे भी बांटें। तो सबसे पहले एक बार पुनः मन ही मन महर्षि पतंजलि को धन्यवाद देते हुए और योग से होने वाले फायदे के बारे में विचार करते हुए लेट अस स्टार्ट योग सूत्र का जो हमारा श्लोक है उसको हम उसका वाचन करेंगे मेरे साथ। योगेन चित्तस्य परेण वाचा, एक बार फिर रिपीट करेंगे, योगेन चित्तस्य
वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरान् तस्मै पतञ्जलि प्राञ्जलिरान् तस्मै पतंजलि प्राञ्जलिरान् तस्मै। तो सबसे पहले ध्यान धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद हम मन ही मन अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करते हैं और इसके बाद सबसे पहले छोटे छोटे हम सूक्ष्म आसन से शुरुआत करेंगे। सूक्ष्म आसन में सबसे पहले हम अभी वज्रासन में थे, अब हम पद्मासन में बैठे, जो कि फेवरेट, जो बच्चों का सबसे फेवरेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये पद्मासन होना चाहिए। ठीक है, बैक बोन स्ट्रेट, और ये देखो ये वज्रासन में एक आ गए, पद्मासन में आ गए और मैं खुद पद्मासन। ठीक है, सबसे पहले बैक बोन स्ट्रेट, हमारा बैक बोन पीछे स्ट्रेट रहेगा, सीना उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के लिए जो आवश्यक हमारा आसन है, जिसको करना जरूरी है स्टूडेंट्स को, जब एग्जामिनेशन या लिखते लिखते, कल हम अपने बच्चे के साथ इनको डिक्टेशन लिखा रहे थे और उस डिक्टेशन में ये थक गए, तो मैंने फिर कहा कि याद करो बेटा अपनी योग की कक्षा को, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने ऐसे ऐसे किया। चलो, तो सबसे पहले हम अपने टीज आसन करेंगे, इसको टीज करेंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, योग में ऐसा कुछ नाम नहीं है इसका, लेकिन हम इसको अपने बच्चों को हंसने के लिए हमने इसका नाम दे दिया, क्या, टीज आसन। सब बच्चे अपने सर को हाथ दिखा रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होगा और हाथ शोल्डर लेवल पर होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हल्का सा दर्द तो आपको जो महसूस हुआ उसको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, ये होने के बाद हम हुर्र वाला आसन जो है ना, रिस्ट के लिए करेंगे, हुर्र है ना, ऐसे बाइक आसन करते हैं इसको। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए बहुत आनंददायक है ये। ठीक है, ये होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे करेंगे, ये बिल्कुल धीरे धीरे, रिस्ट पर कोई दबाव नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऐसा करते रहने से क्या हुआ, आपके शोल्डर्स में हल्का सा पेन हुआ होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम किसी से बात करते हैं ना, क्या करते हैं, जब किसी से एग्री नहीं होते तो क्या करते हैं, होता होगा, है ना, तो ये होता होगा आसन हो गया ना, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड ऐसे करते हो ना, आई डोंट माइंड, ऐसे कभी कभी करते हैं ना, तो वो हो गया। ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे कर लिया और इसके बाद फिर इसको ऐसे ऐसे हल्का सा घुमाया। ठीक है, और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज, इससे जो हल्का सा पेन हुआ होगा ना बेटा, ये ठीक। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक का करेंगे। सबसे पहले बैक बोन हर हालत में स्ट्रेट होना चाहिए, धीरे धीरे आगे झुकाएंगे, कुछ देर रहने के बाद फिर श्वास लेते हुए ऊपर पीछे की जितना हो सके उतना लेकर जाने का प्रयास करेंगे, फिर आगे और पुनः पीछे और फिर लेफ्ट, जितना हो आराम से, फिर इसके बाद राइट, फिर लेफ्ट और एक बार फिर राइट, और इसके बाद हल्का सा नीचे झुकाकर लेफ्ट जाएंगे, फिर 180 डिग्री का एंगल बस बनेगा, 360 डिग्री हम नहीं बना रहे हैं, 360 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन हम आजकल ये कहा जा रहा है कि 180 डिग्री तक ही होना चाहिए, क्योंकि गर्दन बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए हम उतना ही हम काम करेंगे जितने में कॉम्प्लिकेशन की कोई संभावना ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रिलैक्स किया। अब हम आईज के लिए करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट अपने आंखों के सामने किसी पॉइंट को फिक्स करने के बाद हम ऊपर देखेंगे, नीचे गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं होगा, बैक बोन स्ट्रेट होगा, ध्यान की मुद्रा हो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, इसके बाद लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इसके बाद
clockwise movement, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जितना हो सके ऊपर देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम डाउन, नीचे मैक्सिमम राइट, मैक्सिमम अप, ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे आंखों को थोड़ा सा ब्लिंक करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया हुआ था। त्राटक की क्रिया का एक रूप, कई रूप है त्राटक को करने के, आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए। सामने एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे अपने आई लेवल पर, ध्यान की मुद्रा होगी, हाथों की स्थिति बिल्कुल इस तरीके से, सीना उभरा होगा, तेजी से ब्लिंक करेंगे, उस पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आइज का मूवमेंट करेंगे। और इस तरह हमने इसका आंखों का काम करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने सूक्ष्म आसन के बाद हम आते हैं सूर्य नमस्कार, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के लिए आएंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार, सबसे पहले सूर्य नमस्कार कौन दिखाएगा? सूर्य नमस्कार कौन? हाँ आज चलो, हाँ अदिति, हाँ चलिए अदिति तैयार हो जाएंगे। अदिति सबसे पहले क्या करेंगे, हम सूर्य को की आराधना करेंगे। ठीक, छोड़ ओके, सूर्य के लैपटॉप, सबसे पहले हम सूर्य की आराधना करेंगे। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और थोड़ा सा और ये जितना ऊपर देख सकते हैं ऊपर देखेंगे और इससे होने वाले फायदे के बारे में विचार करेंगे, ठीक है। शोल्डर और बाकी अंगों को जो फायदा हो रहा है उसके विचार करने के बाद फिर हम वापस पर्वतासन की स्थिति, दोनों एरिया सटी होंगी। चलिए और आगे झुकेंगे, शोल्डर के ऊपर सारा प्रेशर होगा। भुजंगासन, आसमान की से बातें करेंगी आंखें, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद, शोल्डर के लिए फायदेमंद, श्वसन क्रिया में भी फायदा, रेस्ट के लिए। इसके बाद फिर वापस पर्वतासन की स्थिति। साइटिका के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर बाया, लेफ्ट, आगे, और फिर राइट, आगे, फिर बिना श्वास भरते हुए पीछे। अपन एक बार और करेंगे, इससे पूरे शरीर, संपूर्ण शरीर का आसन हो जाता है। फिर एक बार चलेंगे, रेडी, कोई बात नहीं, फिर करेंगे। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, पीछे, दोनों एरिया सटी हुई, सारा जोर शोल्डर्स के ऊपर, भुजंगासन, श्वास भरते हुए पीछे। धन्यवाद। इसके बाद
بچوں کے کنسنٹریشن کے لیے ध्रुवासन. چلیے ہمارے دھرو جی کریں گے لوکس, یہ ہمارے لوکس ہیں, تو لوکس کے ساتھ ہم ध्रुवासन کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لوکس کے ساتھ ध्रुवासन دونوں بیلنس, اور میں پیچھے. ہاں, اور سب لوگ جوڑیں گے, دھنیہ واد کریں گے. سارا دھیان کنسنٹریشن بنانے کا پریاس کریں گے. اس کے بعد پھر داہنے پیر سے چلیے. اس کے بعد کیا کریں گے, چکراسن کریں گے. پہلے ہاں, پہلے اس کو پہلے کر لیتے ہیں. جی, اس سے ہمارے جو فیٹ کا ایکومولیشن یہاں ہو رہا ہے نا, یہ سب ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, اور اسٹریچنگ. چلیے ریڈی, 1, لمبی گہری سانس لیں گے اور دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, لمبی گہری جیسے اس طرح دھیرے دھیرے اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہاں لانے کے بعد پھر یہاں پر سانس چھوڑتے ہوئے ادھر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, پھر سانس بھرتے ہوئے اوپر لے کے آنا ہے, اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے نیچے لے کے آنا ہے. پہلے ہم دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. ریڈی, سانس بھرتے ہوئے پھر بائیں ہاتھ سے سانس بھرتے ہوئے بس ایک ہی بار. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں. اس کے بعد ہم ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ایک اور آسن کرتے ہیں وارم اپ کے لیے جو کرتے ہیں. ہاں چلو, تیار ہو جائیں گے. پیر پھیلا رہے گا, دائیں ہاتھ سے بائیں پیر کو اور آکاش کی طرف دوسرا ہاتھ. اپنا دن بھی کروایا تھا کیا ہوتا ہے, یہ وہ اپنے سے ریویو کروائی تھی. ہاں چلو کرو جلدی سے, 2 بار 10 بار کریں گے, زیادہ کتنے ٹائمس؟ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 بس. اوکے, چلیے اب ہم کریں کیا, چکراسن. تو چکراسن آپ دیکھ لیں, سب لوگ چکراسن کر کے آ جائیں گے. سر میری 30 ٹائمس ہو گئے. ٹھیک ہے, چکراسن. پہلے ہم ہاتھوں کو یوں شولڈر کے پاس لے کر آتے ہیں. پیروں کو اسی طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہو نا. اچھا, اس کا سانس بھرتے ہوئے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم رولنگ آن دا بیک کرتے ہیں. ایک ہی بار کریں گے, ہم اس کو رولنگ آن دا بیک. اس سے جو اس کو کرنے کے پیچھے جو کارن کیا تھا, جو آپ نے کیا, تو جس پیٹھ میں جو تناؤ ہوا ہوگا وہ تناؤ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو درد ہوا ہوگا وہ درد اس سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کریں گے ہم, ارد چکراسن کی استھتی. بھاسکراچار. چلیے بھاسکراچار, ارد چکراسن کی استھتی. سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے. چلیے بھاسکراچار نے کھڑا کر دیا ہم لوگوں کو. اس کے بعد ایسے کھڑے ہونے کے بعد دھیرے دھیرے گھٹنوں کے بل پر ایسے بیٹھ گئے. ہاں, ہاتھ کو گھما کے کیا کرنا ہے, ایسا ایڑیوں کے اوپر. ہاں,
वापस। चलिए, थैंक यू। चलिए अब आते हैं अगला नौकासन की स्थिति। नौकासन करेंगे बेटा। नौकासन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाएंगे, ठीक है। श्वास भरते हुए 1 फुट की ऊंचाई तक अपने पैरों को ले जाएंगे और वही सर के साथ भी करेंगे। 1 फुट पैर और दोनों को 1-1 फुट उठाएंगे। हाँ, वेरी गुड। और इसके बाद सारा ध्यान नाभि के ऊपर और आंखों को देखेंगे, इसके मिलाएंगे, ठीक है। मैं भी करता हूं, ठीक है। बस जितना हो सके उतनी देर तक करेंगे। करने के दौरान सांसें रुकी रहेंगी, सांस भर के रोक लेंगे और ध्यान नाभि के ऊपर। बच्चों का जब पेट बिगड़ जाता है तो ये बहुत ही फायदेमंद, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे। इसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमारे बॉडी के साथ। इसके बाद फिर हलासन की स्थिति और फिर हम पैरों को बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट, जितना ऊपर बिल्कुल ले जा सकते हैं, देखेंगे आप पहले। साथ ही साथ आप कर भी चुके हैं। हाँ कोई बात। फिर वापस आते समय वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 लेकर आएंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया सर्वांगासन। देखो आगे, ओके, ये सर्वांगासन हो गया। और इसके बाद हम शीर्षासन, शीर्षासन की स्थिति। शीर्षासन आसनों का राजा, आसनों का राजा शीर्षासन। देखते हैं हमारे लव एंड कुश ब्रांड कितना करते हैं, ठीक है। चलो रेडी, चलो कोई बात नहीं, शीर्षासन करेंगे। शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। दोनों हमारे बच्चों ने कर लिया शीर्षासन। अब हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप लोग भी करो बेटा, और मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। चलिए जब तक आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। ज्यादा लंबा समय तक आप लोग नहीं करेंगे बेटा, मैक्सिमम 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से ज्यादा शीर्षासन नहीं। सारा जोर हाथों पर होगा, सर के ऊपर नहीं। इससे मेमोरी पावर बढ़ती है हमारे कंधों को, और सबसे अधिक तो ब्रेन को फायदा मिलता है। इसलिए ये मैं जरूर करता हूँ। और इसके बाद शीर्षासन में ही ध्रुवासन, ठीक है। शीर्षासन में ही ये ध्रुवासन हो गया दोनों पैरों से, और शीर्षासन में ही हमारा क्या हो गया, ये पद्मासन। शीर्षासन में ही पद्मासन हो गया, ठीक है। और इस तरह फिर हम वापस आएंगे धीरे 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 वापस।
تو یہ ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم آتے ہیں اگلے پڑاؤ پر پرانایام. پرانایام کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے اور پرانایام کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے. پرانایام میں راجا سب سے راجا کون ہے. پرانایام کپال بھاتی جس سے یہ بچوں کے لیے بہت ہی آوشک ہے. بچوں کے کنسنٹریشن کے لیے, میموری پاور کے لیے اور پیٹ سے سمبندھت جتنی بیماریاں ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے. کچھ خاص سمے میں اس آسن کو, اس پرانایام کو ہم لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب پیٹ سمبندھت, پیٹ وغیرہ میں جو درد ہو نا, تو اس طرح کی جو استھتی ہوتی ہے اس سمے میں ہم اس پرانایام کو, کپال بھاتی کو ہم لوگ نہیں کریں گے. اس کا دھیان رکھیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ہاتھوں کو ہم رکھیں گے کیسے, اس طریقے سے. یہ دھیان کی مدرا ہوتی ہے. ایسے جو ہوتی ہے کیا, رشی منی کو دیکھا ہوگا آپ نے, دھیان کی مدرا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بارے میں مدرا کا بھی وگیان ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم الگ سے کچھ چرچا کریں گے. سر کون سے ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بھرت ناٹیم کرتے ہوئے تاتھیا جو کرتے ہیں, تو وہ جو ہے اس کا آپ نے دیکھا کچی پڑی کتھکلی, تو وہ ہاتھوں کی پوزیشن, آنکھوں کا ایکسپریشن ہے نا, وہ سب دیکھو بہت معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ دھیان کی مدرا میں بیٹھیں گے. دھیان کی مدرا میں, اور بیک بون اسٹریٹ, بہت بڑھیا. چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد نوسٹرل سے سانسوں کو تیزی سے چھوڑیں گے اور پیٹ اندر جائے گا. آنکھیں بند, 2 منٹ تک کریں گے. کرنے سے, کپال بھاتی کرنے سے جو فائدہ ہوا, جو باڈی میں پریورتن ہو رہے ہیں, من کی جو استھتی بن رہی ہے, اس پر وچار کریں گے. آنکھوں کو بند رکھیں گے. آنکھوں کو بند رکھیں گے. پیٹ میں اگر ہلکا سا درد ہوا ہو تو اس کے لیے ہم پیٹ سے ہوا نکال کر اس کا پیٹوں کو آگے پیچھے کریں گے, جیسے میں کروں گا. اس سے پیٹوں کے درد میں آرام ملے گا. اگر کپال بھاتی سے پیٹ تھک گئے ہوں, درد ہو رہا ہو, تو اس کو ہم کر لیں گے. اب آتے ہیں ہم بھسترکا. بھسترکا میں ہم لنگس میں تیزی سے سانس بھریں گے اور تیزی سے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. بی پی وغیرہ کا جو کیس ہوتا ہے بیٹا, ہائپر ٹینشن والا جو کیس ہوتے ہیں, ان کو یہ اوائڈ کرنا چاہیے, یا بالکل سلو موشن میں. اس سے ہونے والے فائدے کے بارے میں وچار کریں گے. لنگس کے لیے بہت ہی بڑھیا. آستما, برونکائٹس وغیرہ کی جو سمسیایں ہیں, ان سمسیاؤں میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے.
जितना ही हम अपने लंग्स को फेफड़ों को एक्टिवेट करेंगे उतना ही हमारा जीवन लंबा होगा। इसके बाद हम सिंहासन, जीवा निकाल कर श्वासों को भर लेंगे। पहले सिंहासन की स्थिति। सिंहासन की स्थिति। उन्नति भारद्वाज, उन्नति भारद्वाज सिंहासन के लिए तैयार हो जाएं। सिंहासन के लिए तैयार हो जाएं। हाँ चलिए। भाव्या, मनीषा बेटा, प्रिया, यस सर। प्रियांशु, जाह्नवी, अदिति, हाँ सब लोग सिंहासन के लिए तैयार हो जाओ बेटा। लंबी और गहरी तैयार हो सांस गए। सब लोग तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। यस सर। बिल्कुल तैयार हो। अच्छा, एक बार मुझे दिखाई, एक बार हल्का सा दिखा दो, इसका ऑफ कर लेना ताकि हमारे बच्चे कितने स्मार्ट दिख रहे हैं ना, कभी कभी मैं देखना चाहता हूँ ना, है ना। हाँ बस अब कैमरा ऑफ कर दो, ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो, कोई बात है ना। हाँ एक बार चेहरा देखता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है ना बच्चों को। हाँ चलिए, तो लंबी और गहरी सांस ले लेंगे हम। अंतिम बार। इसको करने के बाद हमारे लंग्स को बहुत ही आराम मिलता है। जो भी हम प्राणायाम करें उसके बारे में विचार जरूर करें। इसके बाद हम आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आज हमने बिल्कुल सीक्वेंस फिट कर लिया है और इसी सीक्वेंस में आप फाइनली करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से याद रखेंगे। ये सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस मैंने बताया था। जो हम सीक्वेंस को फिक्स कर देंगे, दिस इज द परफेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अब हम आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इससे क्या होता है, इसको हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। हमारे शरीर में कहते हैं कि 84 लाख नाड़ियां हैं, छोटी छोटी नर्व्स हैं, और उनका जो प्यूरिफिकेशन, हम एक्वागार्ड का पानी पीते हैं लेकिन हम अंदर तो झांक नहीं सकते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो कितने खर्चे हैं। इसलिए हमारे योग ऋषियों ने इस प्राणायाम को कहा कि भाई घर बैठे बैठे, है ना, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा माध्यम दे दिया जाए जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे। यही डॉक्टर, यही हमारा आयुर्वेद ही मेन सिस्टम था। लेकिन चूंकि हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं ने बहुत दिनों तक शासन किया, तो हमने अपनी चीजों को, अपने मूल्यों को, हम बहुत दूर होते गए अपने मूल्यों से। तो वी नीड टू लिंक आवर सेल्फ विथ आवर एंशिएंट वैल्यूज, ठीक है। तो उसका हमारा प्रयास है। हम श्वास को धीरे धीरे लेंगे बेटा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब श्वास लेते हैं तो हम धीरे धीरे लेते हैं, और राइट नॉस्ट्रिल से जब छोड़ते हैं तो धीरे धीरे छोड़ते हैं। फिर राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब छोड़ते हैं तो धीरे। श्वास लेने की गति और श्वास छोड़ने की गति में बिल्कुल साम्यता होनी चाहिए, ठीक है। और जब श्वास लेते हैं तो हम विचार करते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है। नॉस्ट्रिल से गया, इस होते हुए लंग्स में जब गया तो वो क्या हो रहा है, फैल रहा है लंग्स, ठीक है, और लंग्स हमारा एनर्जी उसमें आ रही है, इस तरह का। और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम क्या भाव करते रहिए, तो सब श्वास छोड़ते हैं क्या भाव लाते हैं कि जितनी गंदगियां हैं शरीर में, जितने बुरे विचार हैं, जो भी हम इधर उधर चीजें देखते हैं, जो भी हम अपने शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ाते हैं, वो सब निकल रहा है श्वासों के माध्यम से, और तब इसका सही मायने में फायदा होता है। तो चलते हैं, एक बार फिर करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद रहेंगी, बैकबोन स्ट्रेट होगा।
अनुलोम विलोम प्राणायाम, आंखें बंद रहेंगी। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और भ्रामरी के बाद ओंकार और फिर मेडिटेशन। यही हमारा परफेक्ट सीक्वेंस होगा। एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में सब लोग जो भी खाली हैं, अगर किसी को बाहर सर्विस के लिए नहीं जाना है तो सब लोग पूरा घर में वातावरण बनाइए योग का। योग का जो माहौल है घर में अगर बनेगा तो घर में और शांति आएगी, सबके बोलने का तरीका बदल जाता है, सबके सोचने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए आप लोग बच्चों से अनुरोध करूंगा, सब लोगों को, अगर दादी के साथ रहते हैं और नानी के साथ रहते हो तो दादी और नानी को भी बोलिए, सब लोग साथ में करें, ठीक है। इससे सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज मैं एक छोटा सा एक दूसरा प्राणायाम में इंक्लूड करता हूँ, उसको हम उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। उज्जाई प्राणायाम मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इससे हमारे छोटे बच्चों को तो उतना संबंध नहीं होता है, लेकिन जो 40 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग होते हैं, थायराइड की जो समस्या होती है उस समस्या में इसका बहुत बड़ा इसका रोल है। अगर इसको हम उज्जाई प्राणायाम को रेगुलर करें तो हमको थायराइड की समस्याएं नहीं होगी। थायराइड सर मैं हमारे अपनी मम्मी के साथ हर दिन करती हूँ। हाँ, उज्जाई प्राणायाम हम करेंगे बेटा। हम पहले क्या करेंगे, श्वासों को बाहर निकाल लेते हैं, गले में कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं और हम श्वासों को अंदर खींचते हैं और एक आवाज अपने आप होती है, आवाज को निकालने की जरूरत नहीं है। हम इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं, हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमारे साथ आपके बड़े बुजुर्ग जो है, दादी माँ वगैरह जो हैं, वो भी समय निकाल रही होंगी और उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जितना ही योग सब लोग करेंगे उतना ही समाज अच्छा होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उज्जाई प्राणायाम आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, श्वास ऊपर निकाल देंगे, कम से कम 3 बार करेंगे। इससे होने वाले फायदे के बारे में विचार करेंगे। गले में थायराइड ग्लैंड्स, इसके एक्टिवेट होने से जो हार्मोन्स होता है उसका सिक्रेशन सही तरीके से होता है और थायराइड से होने वाली समस्याएं होती है, ओवरवेट की समस्या होती है या बॉडी में और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें थायराइड का बहुत बड़ा रोल होता है। 40-45 की उम्र के बाद ही प्राय देखा जाता है ये प्रॉब्लम, तो इसलिए इसको उन लोगों के लिए। अब हम आते हैं भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति। मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने मस्तिष्क को और ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए, थोड़ी थोड़ी जो मस्तिष्क में समस्याएं हैं, हल्का सा सर दर्द है कुछ तरह का, तो उन समस्याओं में भी ये बहुत फायदेमंद है। हाथों की स्थिति, लंबी गहरी सांस भर के, घोड़े की आवाज, मुंह बंद रहेगा।
ध्यान की मुद्रा, सारा ध्यान के लिए हम तैयार होंगे और ध्यान से पहले हम ओंकार 3 बार हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। इसके बाद आंखें बंद रहेंगी बिल्कुल और अपने फोरहेड के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए आंखों को रब करेंगे और इससे उत्पन्न उष्मा को आंखों पर और अपने शरीर के अन्य हिस्सों पर टच करेंगे। बिल्कुल पोलाइटली वैसे ही टच करना है जैसे आप बिल्कुल नन्हे बच्चे को प्यार से छूते हैं, उठाते हैं, गले लगाते हैं, वैसे ही अपने आप को स्पर्श करना है और अपने अंदर अपने अच्छे होने का भाव, सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव हम लेकर आते हैं और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। धन्यवाद। और इस तरह से आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। सब लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और मेरा अनुरोध है आपसे कि आप लोग अपने घर के बाकी बड़े बुजुर्गों को भी मोटिवेट करें कि सब लोग ज्वाइन करें। इससे घर में बहुत ही अच्छा वातावरण बनेगा। घर में छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग के यहाँ क्या होती है ना, बातें हम लोग बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से योग में बहुत फायदा होता है। आपको अपने पेरेंट्स से कैसे बातें करना है, ये योग से आपको कंट्रोल में आएगा, आपका व्यवहार कंट्रोल में होगा। ठीक है,
تو اس طرح کی چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. چلیے بیٹا, دھنیہ واد. ہیو اے نائس ڈے. سب کو دھنیہ واد. تھینک یو. Bye, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. सर बाय सर. بائے بیٹا. بائے. Bye, sir. Thank you, sir. بائے بیٹا. تھینک یو. ویلکم.